दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी समय धरती अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी, परंतु एक दिन अंतरिक्ष के अनंत फैलाव के बीच में से मंगल ग्रह के आकार का कोई ग्रह धरती से आकर टकराया और धरती के कई टुकड़े हो गए और वह टुकड़े धरती से अलग होकर अंतरिक्ष में चले गए। लेकिन दोस्तों, धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी थी कि वह टुकड़े धरती ने अपनी तरफ खींच लिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि हजारों सालों तक वह टुकड़े आपस में जुड़ते रहे और कुछ सालों बाद ही वह टुकड़े जुड़कर एक गोला बनी, जिसे हम आज चांद के नाम से जानते हैं। इसके कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के बनने के कारण ही धरती पर जीवन संभव हुआ। अगर चांद नहीं बनता तो धरती पर जीवन संभव नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि कैसे चांद के चलते जीवन संभव हुआ। इस बात को समझने के लिए आओ जानते हैं कि अगर चांद नष्ट हो जाता है तो धरती का अस्तित्व क्या है, क्या जीवन तब भी रहेगा। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त किशोर और आप देख रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री हिंदी। दोस्तों, धरती पर मौजूद सभी महासागरों को चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते समुंदर को अपनी तरफ तानता है और इसके चलते समंदर में पानी बहुत ऊपर उठने लगता है, जिसे हम लहरें कहते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टाइड यानी ज्वार उठते हैं। हम लोग बहुत बार किसी फिल्म में या समंदर के किनारों में लहरें उठते हुए देखते हैं और यह सोच लेते हैं कि यह शायद हवा के चलते हो रहा है। तो आज आप लोग जान लो कि यह हवा के चलते नहीं होता, बल्कि धरती से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते होता है, जो धरती पर मौजूद पानी को अपनी ओर खींचता है। दरअसल देखा जाए तो सूरज भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पानी अपनी ओर खींचता है, मगर सूरज की बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद जितना धरती से जो दूर है, सूरज उससे 400 गुना ज्यादा दूर है। दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर चांद नष्ट हो जाता है तो धरती पर जीवन नष्ट होने में ज्यादा से ज्यादा 6 दिन लगेंगे। पहला दिन चांद नष्ट हो चुका है। धरती पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। मात्र 5 मिनट में धरती पर जितने भी आइलैंड और समुद्री किनारे शहरी इलाके हैं, सब पूरी तरह से पानी से तहस नहस हो जाएंगे। लोग कयामत को अपनी आंखों से देखेंगे। अगले 1 घंटे बाद कई शहरों में करोड़ों लोग लहरों में बह जाएंगे और लहरें शांत हो जाएगी। अगले कुछ घंटे बाद आप सबको पता ही होगा कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही धरती 33.5 डिग्री एक्सेस पर घूमती थी और जब चांद नहीं रहेगा तब धरती अपने एक्सेस पर कांपना शुरू कर देगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल चांद की वजह से ही गायब हो जाएगा। धरती के घूमने की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके चलते धरती पर मौसम जल्दी जल्दी बदलना शुरू हो जाएंगे। जहां पर लोग गर्मी से बेहाल थे, कुछ मिनटों में वहां बर्फ पड़ने लगेगी। जहां बर्फ थी वहां कड़ी गर्मी पड़ेगी और गर्मी की वजह से जगह जगह भूकंप और ज्वालामुखी फटने लगेंगी। 5वें दिन बाद धरती तेज घूमने की चलते 24 घंटों में 4 बार सूरज निकलेगा। लोग रात में चांद को निहारेंगे, मगर चांद नहीं दिखाई देगा। तब हमें चांद की कमी महसूस होगी। 6ठे दिन बाद दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इतने जल्दी जल्दी दिन कैसे निकल गए हैं। यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब चांद नहीं रहेगा तब धरती की गति जो चांद के
गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धीमी थी, वह अब बढ़ जाएंगी। इसके चलते एक दिन पहले 24 घंटे का होता था, वह मात्र 6 घंटे का ही होगा। 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात होगी। सामान्य लोगों को यह सब समझ में नहीं आएगा कि यह क्या हो रहा है। दिन जल्दी ही बीतेगा और रात ही जल्दी ही बीतेगी। धरती तेज घूमने से धरती पर समंदर का पानी पूरी तरह से फैल जाएगा, जिसके चलते इंसानी जीवन खत्म हो सकता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चांद हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। जितना हमारे जीवन में सूर्य का महत्व है, उसी तरह चांद का भी बहुत ज्यादा महत्व है। दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।